हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन क्लासेस। और जैसा कि आज हम पढ़ेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन में, जो कि हमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो डेसिमल से मतलब है हमारा पॉइंट के बाद आने वाली जो नंबर्स हैं उन्हें हम फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। एग्जांपल 0.75 को हम चेंज करेंगे 75 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया, 20 लगा दिया। अब हमें पता है 25 से जाएगा तो ये 3/4। ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सपोज़ कीजिए नंबर आता है 0.333। ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो अब हमें इस नंबर को चेंज करना है। तो इस नंबर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, दो मेथड्स होते हैं। अब इसके नीचे हम ऐसे पॉइंट हटा के नीचे 0 0 0 कितनी बार लिखेंगे नहीं लिख सकते। तो इसे अब हमें चेंज करना है। क्वेश्चन आता है हमारा 0.333 चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब हम इसे हमारा मेथड 1, सपोज कीजिए ये x की वैल्यू है 0.333 10x। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3.333। ये सेकेंड, ये इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी मतलब ख़त्म नहीं होता है, एक कम अगर हम एक आगे करें तो कुछ। अब सपोज कीजिए इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड में से 1 निकालेंगे, मतलब 10x में से माइनस 1x करेंगे हम। 3.33 में से माइनस करना है हमें 0.3 इन्फिनिटी तक। ये है हमारी 9x और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, क्योंकि ये जो 3 के बाद ये जो वैल्यू है ये सारी इन्फिनिटी तक है, एक दूसरे को कट जाएगी। हमारा बचेगा सिर्फ 3। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 3/9, x की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसकी वैल्यू 1/3 है, लेकिन ये बहुत लंबा है। अब हम इसे शॉर्ट में कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। मेथड 2, मेथड 1 बहुत लेंथी है तो हम मेथड 2 इस्तेमाल करेंगे। मेथड 2 बहुत शॉर्ट में पड़ेगा और हमारा आंसर भी जल्दी आएगा। हमें चेंज करना है 0.333 मतलब 0.3 बार। बार का मतलब है जो नंबर रिपीट हो रहा है, हमें सिर्फ उसी को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम सिंपली करेंगे, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो हम करेंगे 3 के नीचे लिख देंगे हम सिंपली 9। क्यों, एक बार है तो हम सीधा 9 लिखेंगे। तो इसका आंसर जो है हमारा 1/3 आ जाएगा। सिंपल है। ये हमने कैसे किया वो हम देखना है। बार वाली जो डिजिट है वो हमने यहाँ पे लिखी, एक नंबर के ऊपर बार है तो 9 लिख दिया हमने। सपोज कीजिए इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि ये हमने कैसे किया। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पे हम लेते हैं 4 5 वाला। हाँ, अब हमें पता है 0.45 जो है ये रिपीट हो रहा है। अब हम सिंपली करेंगे 4 5 लिखेंगे, दो के ऊपर बार है तो 9। कितनी टाइम्स 9 लिखना है, 9 उतने टाइम्स लिखना है जितने टाइम्स बार है। जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 टाइम्स 9 लिख दिया। तो इसको जब हम काटेंगे तो हम लिखेंगे 5/11। ये आ गया हमारा इसका फ्रैक्शन। कैसे हमने चेंज किया, काफ़ी सिंपल है। 5
पहले हमने लिखा 45, जिसके ऊपर बार था वो लिखा हमने 45, फिर हमने लिखा 99। एक के ऊपर अगर सिर्फ 4 के ऊपर बार होता ये होता तो हम लिखते 4/9, बार है 0.45 तो हमने लिखा 45/99। ये चीज़ हमने सिंपली की है। सपोज़ कीजिए क्वेश्चन इसकी जगह ये आ जाए 0.1 मतलब 0.16, 6 के ऊपर बार है, तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले हम पूरा नंबर लिखेंगे 16। यहाँ पे भी हमने पूरा नंबर लिखा है, यहाँ पे भी हमने पूरा नंबर लिखा है ये वाले का, यहाँ पे भी हमने पूरा नंबर लिख दिया। तो इसे हम लिखेंगे 0.16। पूरा नंबर क्या है 16, बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर 9। बार वाले डिजिट और पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल है, एक ही डिजिट है, तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे, सिंपली हम ज़ीरो लगा देंगे। तो ये जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हमने इसमें लिखा क्या है वो देख लीजिए, कंप्लीट नंबर। हमने क्या लिखा है, कंप्लीट नंबर माइनस कंप्लीट नंबर माइनस बारलेस नंबर लिखा है हमने, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/90। ये हमें माइनस भी करना होता है, 1 जा गया, और 15 ये कितनी जाएगा वो हम देख लेंगे, 6 टाइम्स आएगा। ये हमने क्या किया है, हमने पहले कंप्लीट नंबर लिखा है, फिर जिसमें बार नहीं है वो माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया। यहाँ पे भी हमने सेम यही किया है, कंप्लीट नंबर लिखा है हमने 3, माइनस किया है जिसके ऊपर बार नहीं है, पूरा कुछ नहीं है, 0 माइनस करना है, तो ये भी हमारा 3/9 है। उसी हिसाब से अगर हम इसको करें तो इसमें से भी हमने कंप्लीट नंबर लिखा और फिर माइनस किया 0, क्योंकि कुछ नहीं है, बाहर से पहले कुछ नहीं है, तो हमने -0 किया, और सिंपली दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हमने 99 लिखा और ये हमने पूरा कर दिया ऐसे। अब सपोज़ कीजिए ये तो हो गया, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, तो ऐसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब बात आती है कि जिसमें नंबर भी हो और बार के बाहर भी हो, सपोज़ कीजिए 2.34545, ये जो नंबर हो रहा है ये रिपीट हो रहा है 2.345। अब हमें पता है, अब हमें इसे चेंज करना है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि जो 45 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो पहले हम लिखेंगे कंप्लीट नंबर है हमारा 2345, और अब इसमें से माइनस करेंगे हम, कंप्लीट नंबर हो गया ये, जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, तो हम 23 माइनस करेंगे। अब हमें ये देखना है बार कितनी के ऊपर, बार 2 डिजिट के ऊपर, मतलब 99 आएगा। एक जो डिजिट है वो बार से पॉइंट के बाद और बार से पहले है, तो कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम 1 टाइम 0 लिख देंगे। अब इसे हम आगे सॉल्व कर देंगे, 2322। अब अगर हम इसे चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 129/55। ये आ गया इसका, बार में हमने चेंज कर दिया है। ये तो हो गया वो नंबर जो एक पॉइंट से पहले एक था जो रिपीट नहीं हो रहा था, पॉइंट के बाद में एक नंबर ऐसा था जिसके ऊपर बार नहीं था, और उसके बाद में 2 नंबर रहते थे जिसके ऊपर बार था। सपोज़ कीजिए क्वेश्चन आ जाए 123, क्वेश्चन है 123.21515, ये ऐसे चल रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब है 123.215 के ऊपर बार। अब हम सिंपली जैसा यहाँ पे किया था वैसे ही करेंगे, पहले हम कंप्लीट नंबर लिखेंगे 123.215। अब इसमें से हम माइनस करेंगे जो बार नहीं है,
इसके ऊपर बार नहीं है तो हम लिखेंगे 1 2 3 2 माइनस। अब हमें ये पता करना, अब हमें जैसा कि दिख रहा है बार 2 नंबर के ऊपर है तो डबल टाइम्स हम 9 लिखेंगे। बार से पहले और पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है तो हम एक ही ज़ीरो करेंगे। और अब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे। 1 2 1 9 हमारा आंसर आ गया 121983 और डिवाइड में आ गया कितना 990। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर इसमें डिविजिबल आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर क्वेश्चन में इसको आगे और सॉल्व किया गया है तो हम भी इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जैसा कि दिख रहा है ये 3 से डिविजिबल होगा। हमने गिना था 1 2 3 4 4 और 9 15 15 और 8 15 और 8 हो गया हमारा 22 और 3 25। तो ये जो नंबर है हमारा 24 आ रहा है। ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है तो हम इसको 3 से सीधा डिविजिबल कर देंगे। 3 3 12 0 इसका आंसर, हाँ 12 0 661 ये हो गया हमारा इसका फ्रैक्शन का आंसर। ये तो हो गया हमारा। चलिए सपोज़ कीजिए कि ये तो डेसिमल के बाद जो थे वो एक ही नंबर थे, डेसिमल के बाद में एक ही नंबर थे, इसकी जगह 2 हो जाए, क्वेश्चन में आ जाए 2 4 2 4 आगे है 3 3 3। तो इसका मतलब है 2 4 2 4 3 के ऊपर बार। हम सिंपली करेंगे, पहले लिखेंगे हम कंप्लीट नंबर जो कि है हमारा 2 4 2 4 3। अब माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है वो ये 2 4 माइनस कर दिया। जितने के ऊपर बार है उतनी टाइम्स 9 और बार से पहले और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो उतनी बार हम 0 लगा देंगे। ये ऐसे हम कर लेते हैं। तो अब हम इसका निकाल देते हैं। इसका क्या आता है 2 2 2 1 आएगा यहाँ पे, पीछे से माइनस करेंगे 24 को 43 से माइनस कर दें और 24 को 42 से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 2 1 8 1 13 और ये 14 है तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 900 ये हमारा है। अगर हम चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 से जाएगा 9 8 और 1 9 और ये 2 और 1 3 तो इसका रिमाइंडर 0 बचा है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा, इसका आएगी 7 3 7 2 डिवाइडेड बाई 300 ये हो गई हमारी। ये होता है हमारा, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बस इतना ही फ्रैक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त हो मिल जाए। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप चाहें तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ से आप चाहें तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।